भगवती माँ की कसम है, जब से 3-4 सालों में आप लोगों ने यहाँ पर काम किया ना, तब से फसल में बहुत बढ़ोतरी हुई। ये मैं कसम खा कर कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। और लोग रासायनिक पहले थैला भर भर कर डालते थे, उस सफेद को भी लाल को भी फेंक रहे थे 500-600 रुपए से बेदर्दी करते थे। फसल तो होती थी, वो घास उगता था, लेकिन वो फसल नहीं होती थी उसको। जब से जीवामृत आया तब से जो वो कम किया ना, वो डालना, वो कम किया, डालना ही नहीं देते। यहाँ झगड़ा हो जाएगा, अगर मैं थोड़ा सा थैला लेकर अगर सफ़ेद खाद फेंकूंगा ना, तो लड़ाई करने आ जाएंगे सारे औरतें। अद्भुत बोलते हमारे खेतों में इसका असर पड़ता है, इसका भोजन का असर तुम्हारे बच्चों पर पड़ेगा, हमारे बच्चों पर पड़ेगा। तो ये तो सीख हुई इन लोगों में। पहले कहा था कि यहाँ जितना डालो अच्छी फसल होगी। बोला इससे जो ये हम रासायनिक डाल रहे ना, बच्चे तो रहे दूर, लेकिन ये जो हमारा जानवर इस घास को खाएगा ना, बिल्कुल वो भी बीमार होगा। उसका दूध बिल्कुल होगा, हमारे बच्चे बिल्कुल होगा। दूध पी रहे हैं। और उकसा की दवाई उसके ऊपर छिड़काव जो किया गया था, वो सभी नहीं हुआ। नहीं, वो उकसा की जो दवाई जो उसके ऊपर छिड़काव करते थे, मतलब वो तो दूर से ही आदमी जो है वो वैसे ही उसको मतलब आदमी उसके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता था। और गाय को वही वाला घास जा रहा था, गायों को भी वो वही वाला घास जा रहा था। और गाय बेचारी नहीं कह पा रही थी कि मेरे को क्या बीमारी है। अब ये जीवामृत का जब छिड़काव आप कर रहे हैं, वो रस भरा जो है, पूरा अनाज रस भरा हो जा रहा है जी। और गाय को भी अच्छा है ना। अब इतने जागरूक तो होंगे लोग। वाह, क्या बात है। तो गाय में क्या कुछ दूध में कुछ पैदावार में कुछ बढ़ोतरी दिखी है क्या, मतलब इसके इस्तेमाल से? बिल्कुल। अच्छा, लोगों ने प्रत्येक घर में गाय भैंस है, सब दूध बेचते हैं। इतना घास हो रहा है, इतना वो हो रहा, अनाज तभी पौष्टिक है ना। हाँ, क्योंकि उसमें वो रस भरा है, इसमें बिल्कुल वो लोगों को ये है ना कि लोग एक दूसरे तो तभी खरीद रहे हैं कि ये रासायनिक खाद का उपयोग तो है नहीं इसमें, दूध में पौष्टिकता नहीं, तो दूध खरीदने में लोग कि ये इतना खाद डालता है उसमें, इसके गाय के यहाँ से, इसका गाय का दूध मत लो या इसके भैंस का दूध मत लो। अच्छा, तो ये एक महिलाओं ने, एक लोगों में जागृति फैला रखी कि रासायनिक खाद बिल्कुल डालना ही नहीं। इससे तुम्हारे बच्चे भी बीमार, और जो रासायनिक खाद डाल उसके यहाँ से दूध भी मत खरीदो, वो हमको भी मार देगा, जहर है वो तो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अद्भुत। इतनी जागरूकता तो आ गई कम से कम। नहीं, बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है ना। नहीं, भगवान की कृपा थी कि उन्होंने शायद हम सबको एक साथ मिलने का अवसर दिया और काम करने का अवसर दिया। तो मेरे ख्याल से महिलाओं ने शायद कहीं से पुकार करी होगी हैं, इसीलिए कार्यक्रम जो है इस तरफ को चला आया होगा। अब ये बोल रहे हैं कितना मंडवा हो गया, इसको कहाँ कहाँ बेचे हम। अच्छा, हमने बोला भाई तो अब वहीं से बात करो अब आपको ही करना है, इनका मंडवा निकालना है। क्या इनका तो इनका दाल, इनका भंजीरा हो सकता है। ये तो कोणी का आप क्या कह रहे थे? कोणी का बीज रखा हुआ, काला कोणी का लोगों ने बोतलों में पैक करके रखा हुआ। नहीं, वाकई कोणी हुई थी क्या यहाँ पे? काफी हुई, सबको हुई, सब जगह में, मतलब 2-3 किलो तो। हाँ, 5 किलो था पूरे गांव में। हाँ 5 हजार बोलो सारा क्या चीज़ है। वो बांदर भी नहीं खाना, वो क्या दे के वो पे नहीं छेड़ाई, और चीज़ खाया हूँ, पर वो कहीं कौन नहीं खाया ना खाली कोणी भी नहीं खाए उन्होंने। वाह, क्या बात है। तो कोणी यहाँ पे हुई थी। इससे पहले नीचे ना इसी समय ना, तो ये तो बढ़िया। काला धान और काली कोणी पहली बात। अरे वाह, क्या बात है। और शाल साटी भी वो हुआ था, वो बीज रखा है लोगों ने। बोला अगले बार जब ये वाली फसल होगी ना, यहाँ होता ज्यादा धान, ये वाली उस साइड कम होता वो ना, वहाँ छोटे छोटे खेत हैं। अच्छा, इस साइड होता, इस साइड बोतेंगे, वो आप बोएंगे सारा। वेरी गुड। अब धान आपकी मारने वाली भी मशीन आ गई है। हाँ, वो भी तो मारने वाली आ गई है, तो फिर उसमें दिक्कत नहीं होगी फिर महिलाओं को। उसके अंदर कर दिया और जो है धान वो निकल आया उसका। अगर आपको शाल साटी का धान चाहिए, क्योंकि उसको मारने में बड़ी दिक्कत आती है ना। हाँ, वो बोल रहे हैं, वो मारने में या कूटने में, एक मशीन द्वारा चावल निकालने में। हाँ, चावल निकालने में बारीक कट जा रहा है, उससे बारीक कट जा रहा है। अच्छा, कोशिश की, ये ओखली में कूट है। बोला इसका खीर, किसी ने बोला इसका खीर बहुत बड़ा है। बिल्कुल, खीर भी होता है और औषधि भी है, वो बहुत बड़ा औषधि गुण है। अब समझ रहे हैं लोग कि हमको बाहर का खाना नहीं खाना। लोग ये 2 रुपए 3 रुपए किलो ये जो मिलना है राशन, इसको बोला इसको भी मत खाओ। ये सारा बिल्कुल जहर है, ये हमको मारने के लिए सारा भेज रखा इधर, करो बिल्कुल नीचे मरे
और वो राशन यहाँ भेज रहे हैं, दुनिया भर का रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं वो लोग नीचे किसान। वाह, इतनी अच्छी तो बात लोग कह रहे उनको भी हैं। नहीं खा रहे, गेहूँ वगैरह अपना घर का खाओ। नहीं तो बहुत बाबा ही रामदेव बढ़िया के बात यहाँ हो से गई लाओ, यार, आटा मज़ा आ चावल। गया। अच्छा, जी, ये तो तरक्की हुई लोगों में। ये तो आप ही लोगों की श्रद्धा थी कि आप लोगों ने ना आप लोग ना साथ बीच में। बीच में मीटिंग देना वो देना, इससे काफी फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। 100% लोग समझदार हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ना पहले ना चिंगार उनको मोल डाल के पौना मत डाल देंगे और दुनिया भरा कच्चा की कच्चा। अब लोग समझ गए कि हाँ, सूखा डालना है, हाँ। ऐसे करके डालना है। क्यों अब तो घनजीवामृत बना रहे वही हैं बाण सूखा करके, कई ड्रम तैयार करे लो ये कई। वो बीजामृत हाँ, है, वो तब बेचते हैं। जीवामृत, हाँ। एक जर्किन बोलते हैं 100 रुपए का पड़ेगा, जिसको लेना चाहे वो अच्छा? समूह में है या नहीं है। वाह ये भी बढ़िया हो गया है। खरीदने जाते हैं लोग, जब नहीं मिलता तो लड़ाई भी करते, बनाओ और वाह, बनाओ उसको। अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। अभी देखो इतनी फसल, ये सारी जीवामृत की कृपा है, ये सारी जितना धान हुआ जितना हुआ इतनी फसल हो रही थी, नहीं तो ये चुआ चुआ पे ना कीड़े लगे कबर खत्म हो जाती है बहुत जल्दी। देखो फसल, अब वो सब समझने बैठ गए भाई ये इसी खाद के कारण हो रहा है ये सारा। दाल भी हो रखी है, दुनिया भर है वो लोगों काटी है, आध से ज्यादा काटी फसल, कट गई आध से ज्यादा। क्या बात है, क्या बात है, अति अब ये उत्तम, लोग अति बोल रहे थे सुंदर। कि हम जरा मंडवा का लड्डू बनाना सीखते, गोचरना में इसमें अपना एक स्टॉल खोल दे वहाँ पर बिस्कुट, मतलब नहीं बोलो कि 25-25 रुपये जमा करके एक दिन हमको सिखा दो, अब फिर हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं। अच्छा, तो वो 25 इसीलिए जमा हो रही है। हाँ 25, ये 20 बिल्कुल। के लिए भी ज़्यादा भी कर सकते हैं ना। ना ठीक इसी है, से फिर तो भी और ज़्यादा हम ऐसे लोग हो बीच जाता कर है सकते कि हैं ना। थोड़ा सा हो गया, बाकी अपना बना लो। क्यों स्टार्टिंग तो आपको सीखना चाहिए ना, उसमें थोड़ा थोड़ा जितना कलेक्शन आप करना चाहते हैं जब उतना करो उतना। आने वाला समय सर इसी का ही है, आने वाला समय इन्हीं दिव्य जय विविध जो हमारे अनाज हैं, हाँ ना, इसी पे ही आगे जो है संसार जो है इसी को आगे समृद्ध करेगा। मतलब बाज़ार में काफ़ी अच्छा दाम इसका मिलेगा। और काली कौड़ी के विशेषता हर कोई जानता नहीं है, केवल ये कि खाने के लायक है। मगर जब वो जान जाएंगे कि इसको इस बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, तब आप खुद सोचो कि कितनी अच्छी इसकी मांग होगी, कि हर एक परिवार जो भी शहरों में रहता है वो भी इच्छा करेगा इसकी, है ना। तो ऐसे शाल साटी वह सब कुछ अद्भुत, बहुत अच्छा। चीणा भी हुआ था यहाँ पे, हाँ कुछ लोग कह रहे हैं चीणा हुआ था हाँ, शायद। वो यार लोगों ने, मैं लाया बीज सबको दिया, मैंने वो रखा लोगों ने, वो बीज रखा हुआ लोगों ने सब, वो कांच की बोतल में पक कर दे, उसमें क्या होता कांच नहीं की मगर बोतल में। चीणा क्या हुआ था? हाँ वो बारी बारी वो तरह का है वो, हाँ भूरा भूरा टाइप का, वो झंगोरा जैसा चमकीला फल। चमकीला पर रखा। हाँ लोगों ने वो रखा हुआ है, बीज मिल जाएगा सब। अब बीज का वो बोल रहे ना, अपना बीज ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करो तो वो उसको बिल्कुल सही ना। पर फैलाना भी है काली ना, कौड़ी तो- में ना एक वो है कि बंदर नहीं आया उसमें, जिसके पास और वो धान भी बंदर ने नहीं खाया। अच्छा अगली बार दिन में सारा आप ये सारा धान मिलेगा काला धान, जब बंदर नुकसान नहीं करा उसका, वो सुअर नुकसान नहीं करा, पता नहीं क्या सोच रहा कि क्या चीज़ है ये, हाँ बिल्कुल, है ना, या उसमें कुछ ऐसी खुशबू है कि वो या तो शायद नहीं खा रहा होगा। जिसके पास ये नहीं भी है, एक उसको नया देना सीख भी है हम जैसे सबके लिए। आहुति दे दिया तो फैल जाएगा ना बीज। अब लोग बोल रहे हैं कि आधे से ज़्यादा इधर लोगों ने साइड में बंदर खेती कर दी, तो आप ये पेड़ लगाएंगे आप यहाँ, इनको पेड़ों के लिए वो करना है, पर्यावरण बचाने के लिए ना, ये समझिए कि पेड़ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो साथियों ये बहुत अच्छा हमें लगा सुन करके, मतलब हम सब क्या कहें, मतलब गदगद हो गए, क्योंकि असल में देखो ना, हमारी पहाड़ी होने की पहचान शायद यही है। और अगर हम आपको गढ़वाली होने के नाते गौरवान्वित होना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। क्योंकि अभी आलम इस प्रकार से, अब आप देखिए कितना दुर्भाग्य है कि जो ही कोई अगर कोदे की बात करे और कोदे का नाम ले, तो हम कहते हैं कि पता नहीं क्या बात कर गया यार, पता नहीं आज मेरा पूरा दिन जो है बर्बाद जाएगा। तो ये जो हम लोगों ने गढ़वालीपन अपना इस प्रकार से अपना लिया है, तो पता नहीं कौन से गढ़वालीपन की ओर हम लोग भाग रहे हैं। तो हमारा गढ़वालीपन ये है, जो हमारे पारंपरिक अनाज हैं, चाहे वो उसका आरसा बनाओ, चाहे झंगोरे का कुछ बनाओ, चाहे है ना शाल साटी का कुछ बनाओ, कोणी का कुछ बनाओ, चीणा को कुछ बनाओ, बहुत ही अद्भुत।
और ये जो आपने छोटा सा गुफ्तगू आपने सुना है हमारे सर जशपाल जी के माध्यम से, ये बहुत ही दुर्लभ है, मतलब बहुत ही बढ़िया। तो ऐसी आशा अगर हर कोई गांव करे जैसे यहाँ की महिलाएं कर रही हैं, तो एक संपन्न उत्तराखंड मेरे ख्याल से इसी को कहलाता है। तो अब आगे जा कर के हमको यही प्रण लेना है कि हम लोग इसका कुछ ना कुछ बना सकें, कुछ लड्डू बना सकते हैं, कुछ नमकीनें बना सकें, ताकि हमारे गांव को सब कुछ मिले और बच्चों को वो सेवन करने के लिए हो, और उसी को हम लोग समूर्ण करके बेचें। तो समूर्ण हमारा पहाड़ी उत्पादों का बनाया हुआ ही होना चाहिए। बिल्कुल आपका अंकल चिप्स या मैगी या फलाना ढिमकाना, ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि हम सब के सब जो है इसके वो हो चुके हैं। तो हम ये जो नशा जो लग चुका है, इस नशे को हम लोगों को बंद करना पड़ेगा, और जो पहाड़ी नशा अपनाना पड़ेगा, जो हमारी अपनी पहाड़ी सोच है, अपनी परंपरा है। परंपरा खेती है। तो मित्रों, इसी कुछ गुफ्तगू जो हम दोनों के बीच हुई है, और जब हम सभी ने इसका मज़ा लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा इसको गौर करें, और फॉरवर्ड अगर आप कर सको तो और अच्छा यार, क्योंकि जो भाई साहब बता रहे हैं इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि महिलाएं जो हैं अब समझ गई हैं कि यूरिया और इतना जहरीला है, बाहर का खाना इतना जहरीला है। हमारा अनाज, प्यारा सा अनाज जो हम लोगों ने खो दिया था, वो वापस लौट गया है, और उसको बनाने, उसको आगे जो है समृद्ध करने की ओर महिलाएं आगे अग्रसर हो रही हैं। वाकई ये इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता मित्रों। तो आप सभी को इस ग्रुप में सहयोग देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम दोनों की तरफ से, हम पूरे संपूर्ण भगवती गांव की तरफ से आप सबको नमस्कार। और पीछे जो हम बैठे हुए हैं, साक्षात भगवान दुर्गा माता जी के मंदिर से, भगवती गांव से हम लोग आप सभी से गुफ्तगू कर रहे हैं। नमस्कार शमन्या कहते हुए, और आप सबका दिन शुभ रहे। जय हो उत्तराखंड, जय हो।